हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफाक एंड वेलकम टू माय चैनल अफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना, और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। देन उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 9 के स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्लास 9 में 2 चैप्टर मैंने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल करवा दिए हैं, और मैं 3rd यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसमें पहली बात तो ये टर्म है ज्योमेट्री, तो इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्री तो इसमें होनी है, और कोऑर्डिनेट इसमें एक वर्ड लगा हुआ है पहले से। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है पोजीशन, मतलब कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन। अब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट जो है वो आप प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ के आएंगे, पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं कि एनसीईआरटी में क्लास 9 के चैप्टर 3 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एग्जाम्पल है कि एक प्लेन लिया गया है जो कि पेपर का प्लेन है, और उस पर एक डॉट मार्क किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट मार्क कर रखा है, एक बड़ा सा पी, सही है। पी डॉट मार्क कर रखा है। अब अगर आपसे इसकी पूछा जाए कि कहाँ पर ये है, इस प्लेन को देखिए, इसे मैं नाम दे दूँ प्लेन को ABCD। मान लो ये कागज़ का पेपर का प्लेन है, और मैंने बोर्ड पे कर रखा है। तो मेरी बोर्ड की जो कैलकुलेशंस मैंने मानी है, जो डिस्टेंसेस वो मैंने अपने बोर्ड के हिसाब से मानी है, और ये प्लेन है, और मान लिए कि ये पेपर का प्लेन है, और इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, जो कि कॉमन सेंस है कि जो बड़ा सा जो रेक्टेंगल है ABCD, इसमें जो पॉइंट P है वो, उसे हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मली कि ये प्लेन, मान लो ये कि 19 इंचेस का है, तो 19 के आधे हैं। ये मैंने बस जो है ना, ये कैलकुलेशंस जो मैंने लिख रखी हैं करके, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक में समझाते वक्त नहीं लिखी गई है, बट मैंने फॉर द ईज, मतलब आसानी के लिए ये कैलकुलेशन लिख ली। ये वाली साइड 90 सेंटीमीटर की ले ली, ये 14, ये 90, और 5 इंचेस अपर से 1 2 3 4 5 6 अपर से 5 इंचेस यहाँ पर। अभी हम अगर ये माने कि हमारे पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, सारी डिस्टेंस छुपा दूँ मैं, और देन आपसे पूछा जाए कि पॉइंट P, और ये भी छुपा दूँ कि पॉइंट P कहाँ पर है, तो आप ये बोलेंगे कि ये अपर, जैसे प्लेन के 2 हिस्से कर दूँ मैं, यहाँ से दिख रहा है कॉमन सेंस से कि ऊपर है ये, तो अपर प्लेन के बीच में कहीं पर है, या तो ये बोलेंगे। सेकंड बोलेंगे कि ये लेफ़्ट एज, मतलब ये वाली जो एज है इसके पास में है, और थर्ड क्या बोल सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड के अपर कॉर्नर के पास में है ये। बट क्या इसकी हमने पोजीशन पूरी तरह से प्रीसाइजली, मतलब एक्यूरेटली डिफाइन कर पाई है कि इसका एड्रेस क्या है? नहीं पता कर पाए। हमने बस रफली अंदाजे से बोल दिया कि ये लेफ़्ट एज के पास में है, और ये अपर हाफ प्लेन में या लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से के पास में है। और कितना पास में है कुछ नहीं मेंशन हुआ है, लेफ़्ट हैंड से कितना ये भी पास में ये भी मेंशन नहीं हुआ है, अपर प्लेन के हाफ में कितनी दूरी पर कहाँ से है कुछ मेंशन नहीं हुआ है। तो पॉइंट को 2 डायमेंशन में, जैसे इस नंबर सिस्टम में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में हमने नंबर लाइन पे एक नंबर को तो ड्रॉ करना सीख लिया था, बट जब एक 2D प्लेन हो, 2D मतलब कि जिसमें कि लेंथ और ब्रेड्थ हो, तो जब प्लेन के बात आ जाती है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें हेल्प पड़ती है किसकी? कुछ 2 नंबर लाइंस की।
मतलब एक नंबर लाइन तो आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ रखी है कि यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 1 इंचज़ की डिस्टेंस मार्क करके रखी हुई है पहले से, तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में चीज़ें दिखेंगी। तो एक नंबर लाइन तो पढ़ रखी है, बट क्या हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन पढ़ी है वो नहीं पढ़ी है। तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ली और एक वर्टिकल नंबर लाइन ली, सही है ना। पंद्रह, 16, 17, 18, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और एक वर्टिकल लाइन ली है। तो अब हमारे पास दो वर्टिकल लाइंस हैं। दो वर्टिकल लाइंस की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन पता कर सकते हैं कि क्या है। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट वाली जो वर्टिकल लाइन है, तो इस पॉइंट की वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस कितने इंचेस है, 1 2 3 4 5। एनसीईआरटी बुक में ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं कॉपी पे करके ही समझाता तो जो है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता ना, तो हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, हमें डिस्टेंसेस कुछ भी दे दी जाए, किसी भी यूनिट में दे दी जाए, अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है, कैसा भी क्वेश्चन है हम कर सकते हैं। और हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड समझने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और देन जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए जब कॉन्सेप्ट में हम पूरी तरीके से समझ लें। और सेकेंड बात की एनसीईआरटी के बुक में एक सीटिंग प्लान वाली एक्टिविटी करा करके भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाया गया है। वो मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर वो मैं करूँगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको और कॉन्सेप्चुअली डिटेल में जाकर के समझना है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देखिए, तो 5 इंचेस राइट में और ये पैरेलल लाइन है, तो इस वाली लाइन को क्या बोल देते हैं, एक्सटेंड करके नंबर लाइन को एक्स एक्सिस, और इस वाली लाइन को एक्सटेंड करके बोल देते हैं वाई एक्सिस। तो और नेगेटिव में जब नंबर लाइन जाती है, नेगेटिव में भी पॉइंट्स होंगे, मैंने इंचेस में लिए डिस्टेंस। सिमिलरली नेगेटिव वाई डैश और ये नेगेटिव एक्स डैश, एक्सिस बोलते हैं इसे एक्सिस बोलते हैं। बाई एक्सिस पॉजिटिव बाई एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और जो इसकी बॉटम से डिस्टेंस है, यानी कि बॉटम लाइन क्या है, सी डी बॉटम लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी की, वो है यहाँ 13 यूनिट। ये पैरेलल लाइन ये 13 यूनिट की है, ये लाइन भी 13 यूनिट की। तो पॉइंट पी की जो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 13। और इसके जो पॉइंट पी की जो लोकेशन जो है वो प्रीसाइजली लिखी जाती है एक्स कॉमा वाई पॉइंट से। और एक्स क्या है इस, और नोट करने वाली बात यह है कि जो दोनों नंबर लाइन्स हैं इन दोनों के जीरोज़ एक ही जगह पे कट कर रहा है। और जब पॉइंट हमारा 2 डायमेंशन में हो गया, प्लेन में हो गया, तो उसके 2 पॉइंट लिखे जाते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है क्योंकि ये वाली नंबर लाइन का 0 यहाँ पे मीट कर रहा है और इस वाली लाइन का 0 जो है यहाँ पे मीट कर रहा है। और इसकी वर्टिकल से डिस्टेंस है 13। तो जो पॉइंट की लोकेशन लिखी जाती है राउंड ब्रैकेट में एक्स का कोऑर्डिनेट देन वाई का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू जो है इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू वाई एक्सिस से, और ये जो बाय एक्स की वैल्यू परपेंडिकुलर वैल्यू ऑन द वर्टिकल लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे है, एक इस पे बाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है पी, और यहाँ पे मान लो पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो ये वाली डिस्टेंस जो बाई, अब एक्स जो डिस्टेंस है यहाँ से हमने काउंट कर रखी है 5 और बाई की डिस्टेंस है 13। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन के, और जो एनसीईआरटी बुक में ये लेंथ ले रखी है 9 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर इंच तो लिए बट यहाँ पे 9 ना लेकर के 13 इंच लिए क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। मैंने डिस्टेंस की यूनिट भी बदल दी है और डिस्टेंस का जो सेकेंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू भी चेंज कर दी है। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप ये नोटबुक पे कर लो कि अगर नंबर्स कुछ भी हों, अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम सारी चीज़ें कर देंगे।
तो डेफिनेशन में लिख दूँ कि मैंने इसकी लोकेशन पता कर ली। अब लोकेशन पूरी तरीके से पता करने के लिए क्या बोलते हैं, इसे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में एक पार्ट होता है एक्स, एक होता है वाई, और जहाँ पे एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट आप चेक कर लेना बुक में क्या है। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पता पड़ गया एक पॉइंट का। अगर हमें इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी कोई पॉइंट पता करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो पॉइंट्स को पता करने के लिए ग्राफ पेपर आता है। आगे हो सकता है कि मैं पॉइंट्स को जब प्लॉट करूं तो ग्राफ पेपर पे दिखाऊं कि आपको कैसे प्रीसाइजली जो मैं पॉइंट्स को लोकेट करके बताऊं। जैसे अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं आते तो हम पता कैसे होगा कि इस लैंग्वेज में हम बताएंगे तो वो प्रिसाइजली नहीं बता सकते ना। जैसे कि अगर मुझे मान लो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल कि मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करवाना है अपने घर पर अमेज़ॉन वेबसाइट से, तो मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर में अपना एड्रेस डाला कि मेरा स्टेट यूपी है, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर है और तहसील तिलर है, पोस्ट कोतागंज है। बट मैं रहता हूँ विलेज जलालपुर में। अगर मैं विलेज जलालपुर पूरा नहीं प्रिसाइजली बोलूँगा और हाउस नंबर अपना और एक लैंडमार्क की इस जगह पर ये जगह फेमस है, इसके पास में मेरा घर है, हाउस नंबर यहाँ पर है, तो जो डिलीवरी जो कोरियर करने वाला आता है मेरे घर पे तब पहुँचेगा जब मैं फ्लैट नंबर और मेरा विलेज बता दूंगा और एक लैंडमार्क बता दूंगा। अगर मैं खुदागंज पोस्ट और तहसील तिलहर और डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर और अगर यूपी जो है वो बताता हूँ एड्रेस, पिन कोड 2405 बिना विलेज लैंडमार्क और फ्लैट हाउस नंबर बताए, तो डिलीवरी वाला मेरी लोकेशन अच्छे से पूरी तरह से नहीं जान पाएगा और मेरे घर नहीं पहुंचेगा, और जब मैं एड्रेस पूरा डालूंगा तभी पहुंचेगा। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स में चीज़ों के एड्रेस को, ये चीज़ों के एड्रेस जो है उसे डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज है एक मैथमेटिक्स में। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स लैंग्वेज है जो हमारी जो चीज़ों को समझने की जो है, चीज़ों को समझना आसान कर देती है। भाषा एक देती है लैंग्वेज, जिससे कि हमें चीज़ें जो हैं वो एक सरल लैंग्वेज में प्रिसाइजली जो है वो डिफाइन हो पाएँ। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार रेनी डेस्कार्टे नामक एक गणितज्ञ थे, फ्रेंच के वो साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इटसेल्फ अ साइंस। और वो थोड़े बायोलॉजी में भी उन्होंने थोड़ी बहुत शोध कार्य किए, बायोलॉजी के क्षेत्र में भी, और उन्होंने फिलॉसफी में भी बहुत सारा योगदान दिया। उनकी बायोग्राफी पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, देखते हैं अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना के दूँगा। वो रेनी डेस्कार्टे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा अगर मेरे को टाइम मिला, वीडियो बनाऊंगा। और उससे जो है आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे खुद बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। जो लोग रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ पे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, स्पेशली मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट से। तो यहाँ तक मैंने बहुत बोल लिया। अब मैं इसे जो अभी मैंने समझाया इसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूँ, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूँ मैं तो बड़ा आसान हो जाएगा इसे डिफाइन करना। तो क्या बोला है कि अभी मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने वाला हूँ इसे कि इफ वी टेक two number lines one horizontal and second vertical,
एंड सेकेंड वर्टिकल, देखिए वन लाइन हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वर्टिकल, एंड कंबाइन देम इन सच अ वे and combine them in such a way that they intersect each other at their zeros, that they intersect each others at their zeros। तो ये वर्टिकल नंबर लाइन का जीरो कहाँ पे है, यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ इसके 0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी सिमिलरली हम नेगेटिव में लिखते हैं तो -1 लिखते हैं, देन -2 लिखते हैं, -3 में अब रफली इंचेस लिख रहा हूँ, -4 समझाने के लिए -5। सिमिलरली नेगेटिव में जा सकते हैं -1, -2, -3, -4। क्या इन दोनों नंबर लाइंस का कोई एंड है? नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। ये इन्फिनिटी तक जाती है, या इन्फिनिटी तक जाती है, -इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाती है, -इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से नंबर चलते रहेंगे। जीरोस देन दे फॉर्म ए कार्टेशियन प्लेन, देन दे फॉर्म a कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन इसलिए का नाम रखा है, जो साइंटिस्ट थे वो जिन्होंने आविष्कार किया, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर भी थे, रेनी डेस्कार्टेस। काफ़ी इंस्पायरिंग साइंटिस्ट मैथमेटिशियन हैं, और ये इनका जो बर्थ हुआ था वो 16th सेंचुरी के स्टार्ट में, 1996 में ये शायद बर्थ हुआ था, और 1950 में मात्र 53 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क भी किए, कई सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने मैथमेटिक्स पर, फिलॉसफी पर और साइंस पर। तो देखिए ये प्लेन बना रहे हैं, क्या बना रहा है? प्लेन। अब ये एक प्लेन का हिस्सा ये हो गया, एक प्लेन का हिस्सा ये हो गया, एक प्लेन का हिस्सा ये हो गया, एक प्लेन का हिस्सा ये हो गया। मैं दोबारा से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के टाइम वेस्ट करूँ? आपको लग रहा है कि ये जो ये वाले क्वाड्रेंट थे बहुत छोटे, नहीं, बट ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर ये नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कहीं कोई एंड नहीं है। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं। अब जैसे कि एक स्क्वायर है, कि उसके अगर हम 4 पार्ट कर दें, यही तो हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है। अगर इसके हम इसमें कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी नंबर लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके ये जो दिख रहा है हमें 4 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये 1 2 3 4। तो 4 के लिए जो नंबर यूज़ होता है वो क्वाड यूज़ होता है, और 2 के लिए बाई, और 3 के लिए ट्राई। इसीलिए इन चारों जो ये स्पेस बन रहा है चारों, इन्हें क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे इसे बोलेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1, जैसे इधर क्वाड्रेंट नंबर 1, इन क्वाड्रेंट नंबर 2 ये है, इसे क्वाड्रेंट नंबर 2 बोल दिया, इसे क्वाड्रेंट नंबर 3 बोल दिया, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4, क्वाड्रेंट नंबर 3। और इसका कोई एंड नहीं है, ये जो है ना इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर ये लाइन में इन्फिनिटी से जा रही है, लाइन ऊपर इन्फिनिटी तक, ये इसका कोई एंड नहीं है। तो 4 पार्ट्स है, इसलिए क्वाड्रेंट बोला। अब क्वाड्रेंट में जो है साइन क्या क्या होते हैं, जैसे एक्स और वाई है, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक्स पॉजिटिव, और ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वाई साइन होता है।
सिमिलरली इधर इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो माइनस कोऑर्डिनेट आएगा पहला, फिर सेकेंड ऊपर हम पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में आया तो प्लस कोऑर्डिनेट। सिमिलरली थर्ड में इसमें देख लीजिए, थर्ड में हम माइनस एक्स एक्सिस और माइनस बाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस कॉमा माइनस आएंगे। ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट राउंड ब्रैकेट में, पहला जो नंबर है एक्स एक्सिस का नेगेटिव का है तो नेगेटिव, बाई का नेगेटिव पे तो नेगेटिव। इसमें अगर हम देखें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, प्लस माइनस। तो ये जो होते हैं साइन होते हैं पॉइंट्स के। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, या तो हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लें या फिर हम इसी बोर्ड पर प्लॉट कर लें। आप ग्राफ पेपर पे अगर प्लॉट करेंगे तो सेंटीमीटर्स जो है ना वो खुद से दे रखे होते हैं और हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और सेंटीमीटर्स जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ में दे रखे होते हैं। हालांकि मैंने भी वैल्यूज़ एक्यूरेसी के साथ ही नहीं है, बस ये वाली हमने ये वाली जो है ना मैंने थोड़ी सी रफली की है, बट आपको फील आएगी कि हाँ मैंने काफ़ी प्रिसाइजली की है ये, क्योंकि इन वालों से मैच करते हो। तो अगर हमें कुछ पॉइंट्स जो है रिप्रेजेंट करने हो तो इस जो है वो क्वाड्रेंटो क्या बोलते हैं इसे यार, कार्टेशियन प्लेन जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट, आगे हायर क्लासेस में एक पोलर प्लेन बन जाता है, वो आप 11th-12th में जाकर के पढ़ोगे। अभी तो 10th तक कार्टेशियन प्लेन ही पढ़ाया जाता है, 11th-12th और इंजीनियरिंग में पोलर प्लेन भी आ जाता है। तो कार्टेशियन प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, जब मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि पहला ले लिया मैंने 2,3, देन मैंने ले लिया -3,1, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 4,3 और एक ले लिया -4,-3। अब इन जो मैंने 4 पॉइंट्स लिए, अगर हमें इनकी लोकेशन पता करनी हो तो हम कैसे करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा 2 है, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट 3 है। तो 2 ये पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, तो 2 पॉइंट्स में पॉजिटिव में चलूँगा यहाँ पर, और 3 पॉइंट में जो है ऊपर चलूँगा, यानी कि ऐसे। तो यहाँ पर जो है ना वो हमारा 2,3 पॉइंट होगा। ये डिस्टेंस है 3 वर्टिकल डाला है हॉरिजॉन्टल पे, और ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डाला है वर्टिकल लाइन पे। तो ये डिस्टेंस है 2, ये है 3, 2,3 पॉइंट लोकेट हो गया। बड़ा आसान है लोकेट करना। -3,1, फिर -3 जो है ये कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस में, अब वाई का पॉजिटिव है, थर्ड में माइनस होता है, वो सॉरी यहाँ इसमें देखिए थर्ड में सेकेंड है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है एक्स और वाई होता है पॉजिटिव। तो -3 चले और ऊपर कितना चले 1 इंच। तो मैंने इंच ले रखी है डिस्टेंस, आप सेंटीमीटर में लेकर के ग्राफ पर कर सकते हैं यही काम। तो ग्राफ पर शूटिंग करने में मुझे दिक्कत आती है, तो मैंने यहाँ इस बोर्ड पर करके समझा दिया, बट इतनी प्रिसाइजली समझाया है कि आपको चीज़ें फुल्ली समझ में आएंगी। मेरी स्केल्स बदल गई है बट कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। अब 4,3 फिर मैंने पॉइंट लिया 4,3 जो है पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। 4,3 4 एक्स डिस्टेंस एक्स यूनिट पे चले और फिर 3 यूनिट चल दिए हम वाई पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये अलग है 3 से 2,3 को मैं थोड़ा तिरछा करके लिख दूँ, जिससे कि हमारा जो है पॉइंट 4,3 साफ साफ दिखे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4,3। अब मैंने एक और पॉइंट लिख रखा है -4,-3, तो उसे ये आएगा नेगेटिव दोनों होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो -4 चलेंगे हम नेगेटिव डायरेक्शन में और -3 चलेंगे यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -4,-3। तो हमने समझ लिया एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट्स होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, और चारों और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स का नाम 4 क्यों पड़ा, क्योंकि 4 हिस्से हो रहे हैं। और उसके बाद में हमने नंबर्स को जो है लोकेट करना सीखा एग्जैक्टली कि पूरा पता, जैसे मेरा है पूरा पता, गांव का नाम
गांव का लैंडमार्क, मेरे हाउस का नंबर, पोस्ट और तहसील और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स एंड नेशन, सारा कुछ मैंने डिफ़ाइन कर दिया। समझ लो पूरा एड्रेस डिफ़ाइन करना है 2 डायमेंशनल प्लेन में। किसी भी पार्टिकल या पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हमारे साथ पास पास में हज़ारों नहीं करोड़ों तरह के मटेरियल्स हैं, करोड़ों तरह के सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं या कंपाउंड्स बोल लो। मैं थोड़ी साइंस की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। आई होप कि अगर आप साइंस में भी फोकस, साइंस भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बातें मेरी क्लियरली समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम को समझ लिया, पॉइंट्स को लोकेट करना समझ लिया। अब कोई एग्जांपल है नहीं एनसीईआरटी में, तो सीधे एक्सरसाइज पे जा कर के हम मिलेंगे, जिसमें कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस में जो है वो लोकेट ही करना होती हैं चीज़ें, और वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले बता दूं कि मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और जितना आप टाइम लगाओगे चीज़ों को समझने में, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दोगे, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के आने की कोशिश करोगे तो आपको मज़ा आएगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी देन को क्वेश्चंस, अगर आप जो है ना, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, देन उसके बाद में जब आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो फिर देन सोल्यूशन देखिए। यही तरीका होता है। मेरे टाइम पे तो मुझे मेरी बुक्स में सोल्यूशन ही नहीं होते थे, तो मुझे खुद ही सारे क्वेश्चंस करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता था, और मैं कर भी लेता था बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम लगा करके सारा दिन पढ़ के। तो चीज़ें अभी जो है मेरे लिए बहुत आसान हो गई, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त दे दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क और साथ ही साथ पेशेंस रखना है, क्योंकि चीज़ों में को सीखने में टाइम लगता है। थर्ड बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लास्ट में कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, तभी पढ़ाई में मोटिवेशन बना रहेगा। इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने जो एक बात बोली कि रेनी डेस्कार्टे, उनकी बायोग्राफी पे हो सकता है मैं आजकल में वीडियो बना दूं अगर मेरे पास टाइम हो, और बहुत इंस्पायरिंग उनकी जो है जीवनी है, उनकी बायोग्राफी है, और उनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और हम उनसे मोटिवेट होंगे। तो लास्ट में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर प्रेस कर सब्सक्राइब करो। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में। एक बार मैं चेक कर लूँ कि इस एक्सरसाइज में एग्जांपल है कि नहीं। अगर एग्जांपल होगा तो एग्जांपल करवा दूंगा, और अगर सीधा एक्सरसाइज हुई तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।